अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्युनिटी, हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं रह सकते। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं। हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का हर कम्युनिटी, हर नागरिक साथ आगे बढ़े, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक, हर कम्युनिटी का जब वो आगे बढ़े तभी देश बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हां, देशभक्त हैं और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन मुझे याद है बहुत साल पहले, मैं बहुत छोटा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उस समय उनके दादा मेघालय स्टेट, हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे। और जब मेघालय के हिल स्टेट के लिए जब मेरी मां के जो दादा थे वो जब लड़ रहे थे, तो मेरी मां की जो दादी थी उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, अरे तुमको क्या मिलेगा, छोड़ो, घर के बारे में सोचो, ये सब हिल स्टेट मूवमेंट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी मां की दादी ने मेरी मां की दादा से ये बात कही और उस समय मेरी मां ने उनकी बात सुनी। और जब उन्होंने सुनी तो मेरे दादा ने कहा, देखो, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका फल जो है मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने ये कहा। और दोस्तों, आज जो मेरे मां के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है। और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आप आए हैं, शायद आपके मन में भी यह सोच होगी, लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। यह विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाएं हैं यहां पे, हमारी महिलाएं, हमारी मां, हमारी बहनें हैं, इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हो, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक लीडर की आवाज से ज्यादा
पब्लिक की आवाज ज्यादा शक्तिशाली है, यह आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की आवाज और पब्लिक जो चाहती है लोकतंत्र में, वही सबसे आगे होता है। इसलिए जैसे हम आगे बढ़े, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे ट्राइबल्स, अलग अलग हमारे आदिवासी इंडिजिनस ग्रुप के जो हमारे लोग हैं, कहीं कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो आपकी लैंग्वेज और हमारे गारो लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती हैं, आपको मालूम है। जब आपके चेयरमैन और आपके कुछ लोग स्पीच दे रहे थे तो आधा स्पीच तो मैं समझ पाया, और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में और इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक तरीके से एक जोड़ है, एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते। और इसलिए हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब तिपरासा का इशू हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी कम्युनिटीज को आपके साथ रहना है, आपके साथ चलना है, आपके साथ काम करना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। अगर हम अलग अलग बिखर गए और अलग अलग हमारे छोटे छोटे नंबर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, शायद कोई ध्यान न दे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यही हम लोग की राजनीति है। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोकतंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी हैं, हमारी एकता बहुत जरूरी है, और जैसे कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पे हजारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहां पे आज मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि यहां पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है, एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुबागरा के साथ हम इसे पार्लियामेंट तक ले जाए और वहां हम इस आवाज को, आपकी आवाज को हम पहुंचाए। यह मेरा आप लोगों का से वादा है। हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आगे बढ़े, हम एक सोल्यूशन निकालें और इन चीजों का हल ढूंढें।